हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस आईएएस। तो हम कर रहे हैं अपनी सीरीज कंटिन्यू जिसका नाम है ब्लड। ठीक है, ब्लड में हम अभी तक क्या कर चुके हैं? ब्लड में हमने क्या था? प्लाज्मा और सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा कितना है आपका 55%, सेल्स कितनी आपकी 45%। ठीक है, प्लाज्मा में प्रोटीन है, वाटर है, वो आप कर चुके हो। अब सेल्स के अंदर क्या है? सेल्स में थे हमारी आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, WBC यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और प्लेटलेट्स यानी रक्त बिंबाणु जिसे आप बोलते हो। ठीक है, तो आरबीसी WBC हम कर चुके हैं, अभी हम करेंगे प्लेटलेट। तो ब्लड के अंदर 3 टाइप्स ऑफ सेल होती हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स जो है उसी का एक पार्ट है। जनरली प्लेटलेट्स का काउंट कितना होता है आपका? 4.5 बिलियन। ठीक है, कितना होता है? 4.5 बिलियन। लेकिन ये एक्टिव इतनी नहीं होती, ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन टू 2 बिलियन के अराउंड ही एक्टिव होती हैं। ये किस टाइम काम आती हैं? जब आपको इंजरी होती है, एट द टाइम ऑफ इंजरी, जब आपको चोट लगती है। ठीक है, चोट लगती है तो क्या होगा? ब्लड फ्लो करेगा, कहां? बाहर की तरफ। ठीक है, तो ऐसे तो क्या होगा? आपका सारा ब्लड वेस्ट हो जाएगा, सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा और आपके जो ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर का भी क्या है? अब बाहर क्या है? सॉल्यूशन कम रह गया, अंदर ज्यादा है तो अंदर से बाहर आना शुरू हो जाएगा, तो ब्लड सेल्स हो जाएंगे श्रिंक और उससे क्या हो सकते हैं आपके, यानी आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और फाइनली बायोलॉजिकल डेथ हो सकती है टिश्यूज की। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं? जब भी आपको चोट लगती है, ठीक है, तो क्या करेंगी? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम रिलीज करेंगी। कौन सा एंजाइम? थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में TK से लिख सकते हैं। तो ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है? आपने पढ़ा था प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होते हैं, कौन से? प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन। ठीक है, और भी थे, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन आपने देखा था। एल्ब्यूमिन ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है, यानी ब्लड के अंदर जितना भी सोल्स प्रेजेंट होता है उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। दूसरा जो ग्लोबुलिन है वो आपकी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, यानी वो WBC रिलीज करते हैं उसे। ठीक है, तो जो प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन हमने पढ़े थे वो क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर है दोनों के दोनों। तो कब एक्टिव होंगे वो? ये होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। दोनों क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो जब ये इनएक्टिव फॉर्म में है और आपको चोट लगी तो थ्रोम्बोकाइनेज क्या हुआ है? रिलीज हुआ है। अब वो क्या करेगा? वो थ्रोम्बोकाइनेज इस प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? थ्रोम्बिन के अंदर। तो अब क्या हुआ? यानी इस प्रोथ्रोम्बिन को उसने क्या कर दिया? एक्टिव कर दिया। ठीक है, अब ये एक्टिव हो गया। अब ये एक्टिव होगा, किसी दूसरे को स्टिमुलेट करेगा, यानी किसी दूसरे को बोलेगा अब तेरा भी काम शुरू हो गया। ठीक है, तो यानी फिब्रिनोजन को क्या करता है? एक्टिव करता है, किसके अंदर? फाइब्रिन के अंदर। तो ये क्या हो गई? एक्टिव फॉर्म हो गई। ठीक है, फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गया। जब ये फाइब्रिन ब्लड सेल्स के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, जो आपका ब्लड फ्लो कर रहा था, और साथ में कैल्शियम आयन मिलके क्या कर देते हैं? क्लोट बना लेंगे वहां पे। ठीक है, आपने देखा ब्लड बह रहा था, फिर वहां पे ब्लड की परत सी जमनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे जो डेड सेल्स है वो उसके ऊपर आती जाती है और नीचे से न्यू सेल्स फॉर्मेशन होती रहती है। ठीक है, जब एक मोटी पपड़ी बन जाती है तो उसके बाद क्या होती है? वो हमारी स्किन से अलग हो जाती है और हमारी न्यू स्किन वहां पे फिर से आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करती हैं हमारी प्लेटलेट्स? हेल्प करती है किसके अंदर? क्लोटिंग में। कब? जब आपको इंजरी हो रही हो। ठीक है, तो क्या रिलीज कर रही है? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। तो इसलिए हम इस प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, जैसे आरबीसी का नाम क्या था? एरिथ्रोसाइट्स, WBC ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स क्या होंगे? थ्रोम्बोसाइट्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि थ्रोम्बिन रिलीज कर रही है, यानी थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज कर रही है, और साइट्स मतलब सेल है। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम क्या होगा? थ्रोम्बोसाइट्स। जब डेंगू होता है आपको, ठीक है, तो विटामिन K जो है वो प्लेटलेट की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है,
तो इसलिए क्या है, उस जो डेंगू का वायरस है वो कहाँ पे अटैक करता है, आपकी प्लेटलेट्स पे। यानी उस टाइम ऐसे नहीं बोलते कि प्लेट्स गिर गई हैं, तो प्लेट्स गिरने का मतलब ये है कि जो प्लेटलेट्स हैं उसका काउंट कम हो गया है। क्लियर है? तो डेंगू का वायरस कहाँ पे अटैक करता है, प्लेटलेट्स पे। HIV वायरस आपकी WBC पे, और मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है वो किस पे करता है, आपका RBC पे। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आपसे जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्लोटिंग है, क्लोटिंग में कौन कौन सी चीजें हेल्प करती हैं, ठीक है। क्लोटिंग मतलब क्लोट हो रहा है, ब्लड की क्लोटिंग हो रही है, थक्का बन रहा है, कब होगा, यानी अब आपको ब्लड बाहर बहने नहीं देना है। अब नेचुरल ब्लड फ्लो होता है, तो नेचुरल एंटीकोगुलेंट, यानी कोगुलेट मतलब जमना, और एंटीकोगुलेंट मतलब जो नहीं जमने देगा। तो ये हम WBC में कर चुके हैं कि जो हेपेरिन है वो नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, मतलब हमारी WBC की सेल्स है उसे जनरेट करती रहती है, रिलीज करती रहती है, और हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता रहता है, ठीक है। तो हमें जनरली क्या करना है, बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करवाना है, लेकिन बॉडी से बाहर नहीं जाना चाहिए हमारा ब्लड, ठीक है। तो उस टाइम क्या करनी है, क्लोटिंग। तो क्लोटिंग में अगर सब्सटेंस पूछें तो क्या होगा आपका आंसर, ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और इनमें से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, या विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, या ऑर्गन, या फिर आपसे एंजाइम। तो कोई क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आगे क्या होगा, वो चीज होगी सिर्फ क्लोटिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर सब्सटेंस की बात करें तो सब्सटेंस कौन से हैं हमारे, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। तो आप इसे फिब्रिनोजन या फाइब्रिनोजन दोनों बोल सकते हो, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर बात करें विटामिन की कि कौन सा विटामिन है जो क्लोटिंग में हेल्प करेगा, तो ये होगा आपका विटामिन के, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर करें बात एंजाइम की, तो एंजाइम कौन सा होगा आपका, थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। और थ्रोम्बोकाइनेज कौन रिलीज करता है, हमारी प्लेटलेट्स। तो सेल्स कौन सी होंगी, ब्लड सेल्स, और ब्लड सेल्स में कौन सी होंगी आपकी, प्लेटलेट्स, ठीक है। और यही चीज आपसे पूछे जाए मिनरल्स कौन से हैं, अभी हमने देखा था कौन से मिनरल की हेल्प से क्लोटिंग हो रही है, ये है आपका कैल्शियम आयन, ठीक है। तो मिनरल्स कौन सा होगा आपका, कैल्शियम। और बात करें ऑर्गन की, तो जो विटामिन के है या डी है उसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, हमारे लीवर के अंदर। तो ऑर्गन कौन सा होगा आपका, लीवर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं किससे रिलेटेड हैं, कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस पूछ सकते हैं, कोई विटामिन पूछ सकते हैं, कोई एंजाइम पूछ सकते हैं। सेल्स आपसे पूछ सकते हैं, सेल्स में अगर मान लो ऐसे दे दे नर्व सेल्स, ठीक है, मसल सेल्स, तो कौन सी सेल्स होंगी, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में अगर स्पेसिफिक नाम दिया होगा तो आपकी होंगी प्लेटलेट्स, ठीक है। फिर मिनरल्स की बात करते हैं तो कैल्शियम, और अगर ऑर्गन की बात करें तो लीवर। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? चलिए देखते हैं अब और क्या हो सकता है। हमने डिस्कस किया था कि जनरली एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपका ब्लड से रिलेटेड, कि ब्लड की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 7.4, ठीक है। यानी पोटेंशियो हाइड्रोजनाई, पीएच लेवल हम मापते हैं किससे, कि कोई चीज एसिड है या बेस है, ठीक है, उसकी नेचर कैसी है। तो अगर 7 हो मतलब न्यूट्रल नेचर का होगा, ठीक है, और 7 से अगर ऊपर की तरफ जाएगी 14 तक तो कैसा होगा, अल्कलाइन नेचर का। अल्कलाइन मतलब बेसिक, ठीक है। और अगर कम आएगी 1 तक तो होगा आपका एसिडिक, ठीक है। बेसिक मतलब क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, किसको, रेड को ब्लू में, ठीक है। और एसिडिक क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं ब्लू को किसके अंदर, रेड के अंदर। और जो न्यूट्रल होता है उसका किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो ब्लड की पीएच क्या है, 7.4। तो कैसा है हमारा ब्लड, अल्कलाइन नेचर का है, बेसिक नेचर का है, ठीक है। प्रवृत्ति अगर आपसे पूछी जाए, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि WBC और RBC का रेशियो क्या होता है। WBC और RBC का रेशियो होता है आपका 600:1, मतलब उल्टा भी लिख सकते हैं आपको,
आप मतलब 600 आरबीसी के लिए एक डब्ल्यूबीसी काफी होती है गार्ड करने के लिए, उसे उसकी सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो ये रेशियो जनरली पूछ लेते हैं आपसे। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो आता है आपका डिफरेंस पूछ लेते हैं ब्लड, प्लाज्मा, लिम्फ और सीरम, ठीक है। तो ब्लड में क्या देखा था हमने, क्या होता है प्लाज्मा प्लस सेल्स, है ना। तो यानी प्लाज्मा तो क्या हो गया, ब्लड का पार्ट हो गया, यानी उसमें से सेल्स को हटा दो, क्या बचेगा, वाटर प्लस प्रोटीन्स क्या कहलाएंगे आपके, प्लाज्मा, ठीक है। क्लियर है हमारा। लिम्फ क्या होगा, अगर प्लाज्मा हो प्लस सेल्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इनमें से हमें माइनस आरबीसी और प्लस डब्ल्यूबीसी, ठीक है, इन दोनों को एब्सेंट करना है। तो क्या होगा, प्लाज्मा प्लस प्लेटलेट्स क्या होंगे आपके, लिम्फ, मतलब क्या है, एक येलो कलर का फ्लूइड होता है जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर फ्लो करता है, वो क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सीरम क्या होता है, सीरम होता है आपका प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर, मतलब क्या है कि सेल्स तो हम ले ही नहीं रहे, ठीक है, सेल्स को तो हमने पहले ही छोड़ दिया, क्या लिया है, सिर्फ हमने प्लाज्मा लिया है। अब इस प्लाज्मा के अंदर क्या था, वाटर प्लस प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में जो है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन बोलो या फिब्रिनोजन, वो क्या है, अगर उनको एब्सेंट कर दे तो हमारे पास क्या बचेगा, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, ठीक है। तो यानी प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर करें तो क्या आ जाएगा आपका, सीरम, ठीक है। तो ये था आपका मेन डिफरेंस, ये जनरली जो कॉमन क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम इसी तरीके से अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।